आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर्वप्रथम मैं इस नव युवक मंगल दल दुर्गा पूजा समिति और गुलाबपुर औरा नव युवक दुर्गा पूजा समिति गुलाबपुर औरा के सभी पदाधिकारी, हमारे चाहे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इस मंच के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग जो आज यहाँ उपस्थित होते हुए हैं, हमारे पिता के समान हैं, हमारे सामने बैठी हुई माताएं हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी को इस नव युवक दुर्गा पूजा समिति औरा गुलाबपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और वहां पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विगत कई वर्षों से लगभग 11-12 साल हो गया, किसी कार्यक्रम को निरंतर चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह सब एक माता रानी की कृपा है कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, लल्लू भाई हैं, सभी लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने सहयोग किया। आप लोगों की मेहनत से, माता रानी के आशीर्वाद से जो तन्मयता, जो सहिष्णुता और जो धार्मिक भावना से यहाँ पूजा होती है, आपको मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं होती। पूजा पंडाल लगता है, लोग पूजा करते हैं, लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ के नवयुवकों द्वारा, हमारे सभी साथियों द्वारा किया जाता है, आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। एक चीज यहाँ बिसड़ू बहुत जल्द से जल्द आ जाए, पंडाल में बिसड़ू पटेल। एक चीज की यहाँ बहुत तारीफ करनी होगी, हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम का मंचन करते हैं, यह बहुत बड़ी चीज है। एक गांव समाज में जहाँ की हर तबके के लोग रहते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हर संप्रदाय के लोग बैठे हैं, हर जात के लोग बैठे हैं, एक जगह इकट्ठा होना यह हमारे लिए और हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे कार्यक्रम का होना इस समाज को एक बल देता है। धर्म की रक्षा करना हर आदमी का कर्तव्य होता है कि आप जिस धर्म संप्रदाय के हैं उसकी रक्षा करिए, उसके तहत आप अपना आचरण कीजिए। विशेष रूप से नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 स्वरूप होते हैं, सबके अलग अलग स्वरूप की पूजा हर दिन की जाती है, इसलिए यह नवरात्र 9 दिनों का होता है। तो मैं एक बार फिर आप सभी को साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम, इस समिति के संस्थापक रामपति भैया और रामजीत भैया को भी साधुवाद देता हूं कि आपके सहयोग से, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई लोगों के सहयोग से, हमारे राजेश भैया हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत बड़ी संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जितने में हैं उतना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने गांव की सलामती के लिए, इस गांव के भाईचारे के लिए माता रानी से, प्रभु राम से यह चाहूंगा कि आपकी दृष्टि इसी प्रकार हमारे गांव पे बनी रहे, जिससे हमारे गांव का विकास हो, हमारे नौजवान साथियों का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो। भाई, धर्म के साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जैसे ये हम माँ देख रहे हैं, यह हमारी जगत जननी माँ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में एक घर की माँ भी होती है। अपने घर की माँ के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उससे बड़ी माँ, उससे बड़ा स्थान इस दुनिया में किसी का नहीं होता। हम अपने घर में अपनी माता की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं,
यह भी एक प्रकार की पूजा है, यह भी एक प्रकार की उपासना है। तो मैं सभी बच्चों से, सभी नौजवान साथियों से यह बात का संदेश देना चाहूंगा कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। धर्म अपनी जगह है, हर चीज अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया उससे बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं है। आप अपनी माँ को खुश रखिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह धार्मिक मंच है। मैं सभी को एक बार साधुवाद देता हूँ। यहाँ के जितने लोग शिरकत करते हैं, जाने अनजाने हमारे सभी भाई हैं, सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि यह गांव है, इससे अच्छा गांव आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह आप लोग यह पूजा अर्चना जो चल रही है चलते रहिए, हमारी एकता बनी रहेगी, हमारा हर चीज मजबूत रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बोलो दुर्गा मैया की। ओहो, ऐसा लगा कि ये आवाज नवयुवक मंगल दल दुर्गा पूजा समिति गुनारपुर की नहीं है। अरे ऐसा लगा तो कि मालूम पड़ जाए कि नवयुवक मंगल दल दुर्गा पूजा समिति की आवाज है। पंडाल में काफी भीड़ भाड़ है। तो बोलो पहाड़ वाली मैया की। धन्यवाद, ऐसा होना चाहिए। तो आप आदरणीय